मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन कार्यक्रम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको नए नए विषय से परिचय करवाते हैं। सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड और भ्रमों से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के ये अमूल्य ज्ञान भारत में ही पिछड़ गए। हमारा अपना ज्ञान भारत के अंदर जो है आज पिछड़ी हुई अवस्था में है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, मैं बता रहा हूं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा ऐसा ज्ञान हमें दे दिया है और देकर चले गए हैं संसार से, लेकिन आज इस ज्ञान का मूल्य भारत स्वयं नहीं कर पा रहा है। और इस ज्ञान का मूल्य कौन कर रहा है? बाहर के विदेशी लोग, जापानीज लोग, जर्मन के लोग, अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग, ये इनका पूरा लाभ और फायदा उठा रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन भारत जो है इन विद्याओं की तरफ देखता भी नहीं, कोई अध्ययन भी नहीं, कोई रिसर्च भी नहीं। और ये विद्याएं जो है मानव को एक सर्वोच्च ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है, मानव को सर्वशक्तिमान बना सकती है। ऐसी ऐसी अद्भुत विद्याएं मैं बता रहा हूं जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है। और आज हम असहाय बनकर, हेल्पलेस होकर हम दुख में जी रहे हैं, रोग में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और भाग्य, भगवान, ग्रह और वायरस, बैक्टीरिया पे अपना सारा दोष डाल के हम आराम से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या है हमारा ये विज्ञान और क्या है हमारी ये अमूल्य धरोहर? आइए थोड़ा मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। दोस्तों, हमारे वेदों में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में यह वर्णन है कि स्पर्श चिकित्सा, हे मानव, तेरे हाथों में मैंने स्पर्श करने की बहुत बड़ी शक्ति दे दी है। ये वेदों में वर्णन है। अभी आपके सामने मैं एक स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे अथर्ववेद में, ऋग्वेद में उसके ऑलरेडी ये संस्कृत में श्लोक दे दिए गए हैं। ये स्पर्श चिकित्सा भारतीय चिकित्सा है, लेकिन सदियों पुरानी, यानी कि हजारों साल पहले जो ये विद्या उपयोग की गई, ये विद्या भारत में आज तक कभी किसी ने उपयोग भी नहीं किया। आज भी कोई महात्मा इस विद्या को नहीं जानता। एक कॉमन ऑर्डिनरी आदमी रेकी जानता है, लेकिन एक महात्मा रेकी नहीं जानता। जरा आप सोचिए, एक प्राण देने वाली, नव जीवन देने वाली स्पर्श चिकित्सा हर आदमी के हाथों में होती है, लेकिन आदमी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और ये जापान जाकर जब रेकी का नाम लेकर आई स्पर्श चिकित्सा, तो हम थोड़ा उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी अजीब सी आदत है। और यही रेकी ऊर्जा आज टेलीपैथिकली, यानी कि हर आदमी में टेलीपैथिक करने की क्षमता है। एक सेकंड में संसार में कहीं पर भी अपने विचारों को ट्रांसमिशन कर सकता है। पर इसके बारे में अगर हम किसी को बात भी करें ना, लोग शायद सुन तो लें, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार। जबकि विदेशों में आप जाइए, गूगल में टाइप कीजिए कि टेलीपैथी के ऊपर नासा से लेकर वैज्ञानिक लोग कितने प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता है, अब तो वो समय आ गया है कि आपके थॉट से सब चीजें चलने लग जाएगी, लेकिन जब वो वहां से रिसर्च करेंगे तब आप उसके ऊपर विश्वास करोगे। दोस्तों, हर आदमी के अंदर पावर ऑफ इंटेंशन होता है। एक सेकंड में थॉट कहीं भी ट्रैवल कर जाता है। दोस्तों, हम तो हमारे जो कार्यशालाएं होती है उसके अंदर हम प्रैक्टिकली प्रयोग करके बता रहे होते हैं कि देखो, तुमको दर्द है, 5 मिनट के अंदर हम यहाँ से हीलिंग भेजेंगे रेकी और आप ठीक हो जाओगे। प्रैक्टिकली मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और प्रैक्टिकली मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि एक आदमी कहीं दूर खड़ा हुआ है, कहीं दूसरे कंट्री में, और मैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ यहाँ से, जिसको साइकोकाइनेसिस, टेलीकाइनेसिस कहते हैं। हमारी विद्याएं, कोई रिसर्च नहीं। बाहर आप जाके टाइप तो करो, साइकोकाइनेसिस, टेलीकाइनेसिस, रिसर्च, कुछ भी ऐसे वर्ड टाइप करो, आप देखोगे कितने यूनिवर्सिटीज, कितने साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं दुनिया में। और रेकी जो अभी मैंने चर्चा की, आज कई हॉस्पिटलों में जो है प्रयोग की जा रही है। कम से कम आप 800 हॉस्पिटल अमेरिका में आज रेकी का प्रयोग कर रही है, और भारत का एक भी हॉस्पिटल मुश्किल से रेकी का प्रयोग करता होगा। एक भी, बता रहा हूं मैं। कितनी शर्मनाक बात है, जरा सोचिए। हमारी विद्याएं हमारे यहां पर पिछड़ी हुई है। और आभा मंडल का विज्ञान, दोस्तों सबसे पहले भारत ने
आदमी के चारों तरफ एक रोशनी वाला जो एक हेलो जो कहते हैं हम, आभा मंडल, सबसे पहले चित्र हमने दुनिया में बनाया था और हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हर आदमी की चारों तरफ रोशनी होती है, आभा मंडल होता है। हमारी सारी तस्वीरें इसलिए आभा मंडल से घिरी हुई है। लेकिन आज तक ऑरा के ऊपर मैं बता रहा हूं, भारत का एक भी डॉक्टर, एक भी संत महात्मा न तो रिसर्च कर रहा है और न इसके ऊपर कोई काम हो रहा है। दोस्तों, हम लोग तो खैर बहुत छोटे से लेवल पर हम लोग उसके रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आभा मंडल इतना जबरदस्त विज्ञान है कि दुनिया में किसी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को ना फाइट कर सकता है, बाउंस कर सकता है और आपको एक प्रकार से प्रोडक्शन में डाल सकता है। इतनी जबरदस्त विद्या और आदमी उससे आज अनजान है और भारत सरकार और भारत का कोई भी डॉक्टर या संत महात्मा इसके ऊपर रिसर्च करने को, काम करने को कुछ भी तैयार नहीं है। दोस्तों, चक्रों के बारे में हम बाहर विदेशों से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, लेकिन भारत का योग वाला साधु संत महात्मा जरूर चक्रों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च आज तक नहीं हुई, न इसके अंदर कोई विकास हो रहा है। वही रटी रटाई पुरानी बातों को हम दोहराए जा रहे हैं जो पतंजलि योग में या हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, दैट्स ऑल। लेकिन एक कमजोर स्तर पर मैं बता रहा हूं दोस्तों, हमारे इसी शास्त्रों में एक स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान का मतलब क्या मालूम है? आपके स्वर, आपकी श्वासें आपको हर पल आपको गाइड कर रही होती है, आपको बता रही होती है कि क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, क्या चेंज चल रहे हैं, कब आप मर जाओगे, आपके अंदर रोग कब आने वाला है कि नहीं आने वाला है, आप अभी सही जगह खड़े हो, गलत जगह खड़े हो, आपकी श्वास इतना गाइड करती है। लेकिन दोस्तों, स्वर विज्ञान के बारे में ना भारत का नॉर्मल आदमी तो स्वर विज्ञान जानता ही नहीं, यानी कि ये शब्द सुना भी नहीं होगा शायद उसने। बड़े मुश्किल से कुछ लोग, यानी कि मैं अगर पूरे भारत के अंदर में गिनती भी करूं ना तो शायद 15, 20, 25 लोग बस इस विज्ञान के बारे में थोड़ा काम कर रहे होंगे, थोड़ा जान रहे होंगे। बाकी कोई इस विज्ञान को नहीं जानता जो इतना जबरदस्त भविष्यवाणी करने वाला, जानकारी देने वाला, आपके शरीर के बारे में बताने वाला ऐसा अद्भुत विज्ञान, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं और कोई भारत सरकार काम कर रही नहीं, कोई संत महात्मा। और इसी तरह दोस्तों, हर आदमी के अंदर पूर्व जन्म में जाने की क्षमता होती है। हर आदमी जा सकता है, बता रहा हूं, भविष्य में जा सकता है, यानी कि एक रिलैक्स कंडीशन में उसकी चेतना बाहर निकलकर कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकती है। लेकिन इन विद्याओं का बाहर विदेशों में आप जाके टाइप तो करो गूगल में, आउट ऑफ बॉडी, OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, मोनेरो यूनिवर्सिटी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और भारत की एक भी यूनिवर्सिटी में बता रहा हूं आज इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रही है, ना किसी को इंटरेस्ट है। अरे मैं कहता हूं, सरकार को इंटरेस्ट नहीं है, चलता है। शिक्षित लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं है, चलता है। अरे भाई, ये जो आध्यात्मिक जगत में जीने वाले संत महात्मा, ये साधु बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इनको क्यों नहीं शौक है? ये मुझे समझ में नहीं आता। दोस्तों, आज हमारी भारतीय विद्याओं की इतनी खराब हालत, खस्ता हालत करने में हमारे महात्मा, संत महात्मा भी उतने जिम्मेदार है, बता रहा हूं। क्यों मालूम है? इन्होंने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, कभी इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की, कभी इसके अंदर स्टडी नहीं की, अपना पैसा कमा के अपना आश्रम जरूर बड़ा कर दिया, लेकिन इन विद्याओं को कभी आज तक बड़ा नहीं किया इन लोगों ने। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि हमारी भारतीय विद्याएं, हमारा अपना पुत्र, हमारा अपना बेटा एक सोतेले बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है और उसको पिछड़े हालत में, गरीबी हालत में उसको रखा जा रहा है। और गरीबी क्या, मैं कहता हूं भूखा मर रहा है। हमारी ये विद्याएं भारत के अंदर भूखी मर रही है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अब तो सरकार जागे, अब तो संत महात्मा जागे, अब तो शिक्षित वर्ग जागे कि हमारी ये भारतीय विद्याएं, अगर ये सामान्य आदमी को पता चल जाए ना, हमारा भारत कहां से कहां पहुंच जाए, विश्व गुरु बन जाए। लेकिन हमारी ही विद्याएं आज में बाहर से लोग आकर हमें सिखा रहे हैं। दोस्तों, आप जाइए भारत के गांव में, साउथ इंडिया में जाइए, बिहार जाइए, गुजरात में जाइए, लोग नारियल लेके हाथ में ना पानी खोज लेते हैं, जिसको डाउजिंग कहते हैं। और यही डाउजिंग विद्या आज हर कॉमन आदमी सीख सकता है,
लेकिन आज इन विद्याओं के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। अब बाहर जाके गूगल में टाइप करो तो आपको मिलेगी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स। बाहर के लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। भारत से ये विद्याएं वहां गई और हम अपनी ही विद्याओं को जो है ना ऐसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, अवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं और इसका उपयोग करने का सोचते तक भी नहीं। ये तो शुक्र है कि हम रेकी हीलिंग फाउंडेशन आज इन विद्याओं के ऊपर काम करके जो है लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत छोटे लेवल पे, मेरी तो औकात ही क्या मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर सरकार जाग जाए, संत महात्मा जाग जाए तो इन विद्याएं, ये जो विद्याएं हैं कहां से कहां पहुंच जाए भारत के अंदर। हमारा अपना आयुर्वेद आज भारत के अंदर किस हालत में है। एलोपैथी के सामने तो कुछ भी नहीं है, चूहे की तरह है हमारा आयुर्वेद आज उनके सामने। एक गांव का आदमी आयुर्वेद अपनाना पसंद करता है, लेकिन एक शिक्षित आदमी आयुर्वेद को अपनाने से 10 बार सोचता है। नेचुरोपैथी अपनाने के लिए जब सब जगह से हार जाता है तो नेचुरोपैथी का सोचता है। यानी कि भारत की प्राकृतिक चिकित्सा, भारत का आयुर्वेद आज हमारे लिए दूर हो गया, एक प्रकार से साइड में बैठा हुआ है। यानी कि उनको भी थोड़ा बहुत इनको भी थोड़ा रेस्पेक्ट दे दो भैया। यानी कि हम तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आके घर में बैठ गया हो। ऐसी तो हमारी इज्जत है इन विज्ञान की। ये तो शुक्र करो कि आज हमारे योग को कम से कम दुनिया में एक रेस्पेक्ट तो मिली। एक योग, बस योग और प्राणायाम, बस इसको दुनिया में एक रेस्पेक्ट मिली है। बाकी सारी विद्याएं जो भारत की है ना, वो आज भी दबी हुई है, आज भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज पूर्व जन्म का विज्ञान अगर मैं किसी को चर्चा करता हूं ना तो आधे लोग तो इसको नकार ही जाते हैं सीधा। दोस्तों, मैं तो 22,000 से ज्यादा पूर्व जन्म पे काम कर चुका हूं। मैं तो प्रैक्टिकल उसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूं, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना पसंद भी नहीं करता। बस सामान्य आदमी जो इंटरेस्टेड है वो मेरे पास आ रहा होता है। और भारत के अंदर इस विद्या का उपयोग करके कितना लाभ उठाया जा सकता है, साइकोलॉजिकली कितना मरीजों को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं हिप्नोटिज्म एक पूरे विश्व में कितनी रिकॉग्नाइज्ड थेरेपी है, लेकिन भारत के अंदर ना तो कोई हिप्नोसिस के कोई बड़े कॉलेजेस है और ना सरकार इस पे कोई काम कर रही है, ना कोई संत महात्मा काम कर रहे हैं। सम्मोहन विज्ञान एक बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड साइंस है, उसके बावजूद भी इसको आज भारत के अंदर वैल्यू नहीं है। आप जरा सोचिए क्या हालत है हमारे ज्ञान की। वास्तु एनर्जी का विज्ञान है। वास्तु देखिए, ढोंगी लोग तो हर फील्ड में होते हैं, डॉक्टर मेडिकल साइंस में भी है तो अल्टरनेटिव साइंस में भी है, लेकिन वास्तु तो गलत नहीं है ना। आज वास्तु एक एनर्जी का साइंस है जो एनवायरमेंटल एनर्जी के बारे में चर्चा करता है कि आपकी एनर्जी कितनी हाई और पॉजिटिव रहे। तो ऐसा वास्तु विज्ञान जो साइंटिफिक ढंग से लोगों के पास पहुंचना चाहिए। अब वो चूंकि इसके अंदर अच्छे लोग नहीं है, इससे गलत लोग ज्यादा आ गए और इस विद्या को कूड़ा करकट करके रख दिया और इसके अंदर लूटमार शुरू कर दी लोगों ने, जबकि ये विद्या मामूली विद्या नहीं है। वास्तु विज्ञान भारत का कितना गहरा अद्भुत विज्ञान है। मैं कहता हूं कोई भी आदमी अगर इसको जान लेना अपने जीवन को बहुत सुखी और संपन्न बना सकता है। और ऐसा विज्ञान आज भारत के अंदर पिछड़ा हुआ है। मतलब मर के इधर से उधर से हमारा विद्यार्थी है ना, कोई बेचारा जो इंटरेस्टेड होता है वास्तु सीखने वाला, वो यहाँ वहां से हाथ पांव मार के कहीं ना कहीं से सीख रहा होता है। और हर एक के और किसी का भी वास्तु का ज्ञान आपस में मिलता भी नहीं है, सब आपस में दूसरे के विरोध में कर रहे होते। क्यों? कोई स्टडी नहीं, कोई रिसर्च नहीं, इसलिए मर्जी आए वैसे लोग चर्चा कर रहे होते हैं। इसी ये हाल ज्योतिष का हो गया। ज्योतिष जैसे कितने श्रेष्ठतम विज्ञान को आज भारत के अंदर उसकी मान्यता नहीं है और उसके बारे में अब थोड़ा कुछ कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये क्या काम की हमारी यूनिवर्सिटीज, क्या काम की हमारी सरकारें और क्या काम की हमारे सारा ये सारे संत महात्मा, ये सारे आश्रम, ये सारे मंदिर, क्या काम के हमारे, जो हमारी विद्याएं एक भिखारी की तरह, गरीब की तरह हमारे इस भारत के अंदर जी रही है। तो ऐसे हमारा भारत का कैसे विकास होगा, बताइए मुझे आप। दोस्तों, ध्वनि विज्ञान, मंत्र विज्ञान किसने दिया दुनिया को? आज हम लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं ना, सदियों से काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर आज भी ध्वनि विज्ञान
यानी कि जिसमें कई तरह के सिंगिंग बॉवेल्स, बेल, यानी तो कोई मंत्र, कई तरह के वर्ड्स, बीज मंत्र बोलकर हम एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट करके हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए या और भी कई कामों के लिए हम उसका लाभ उठा सकते हैं। क्या इन विद्याओं के ऊपर कोई जोरदार भारत में काम हो रहा है? हम ये जरूर गर्व करते हैं, देखो जी लंदन के उसमें पार्लियामेंट में ये मंत्र बोला गया, देखो जी अमेरिका के सांसद लोग ये मंत्र काम शुरू करने से पहले करते हैं, देखो जर्मनी वाले कर रहे हैं जी, देखो जापान वाले कर रहे हैं जी। भारत वाले क्या है भाई? मतलब हमारे ही ध्वनि विज्ञान, हमारा ही मंत्र विज्ञान जो साउंड एनर्जी क्रिएट करके बहुत जबरदस्त एनर्जी क्रिएट कर सकता है, इतना पावर है उसके अंदर, लेकिन उसको भी है ना स्केप्टिकल यानी कि शक की दृष्टि से देखा जाता है। क्या अजीब हालत है। यानी कि ऐसा हमारे भारत के अंदर हाल है हमारी अपनी ही विद्याओं का। जरा सोचिए आप दोस्तों, संगीत की गहराई में जितना भारत गया और भारत ने जिस तरह के वाद्य यंत्र निर्मित किए और राग और रागिनियों का जो निर्माण किया और उसके ऊपर जो अध्ययन किया, काम किया हमारे संगीतकारों ने कि कौन कौन सी बीमारियों में, कौन कौन सी अवस्था में संगीत किस तरह से लाभ दे सकता है, किस समय गाने से क्या लाभ मिलता है, कितना अद्भुत ज्ञान भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत के रूप में हमें दिया गया, जिससे कोमा में गए हुए लोग बाहर निकल आते हैं। हम ये सुनते हैं कि गाय दूध ज्यादा देती है, हम कहते हैं प्लांट बढ़ता है, जिसको हम म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। संगीत का इतना गहरा भारत में ज्ञान होने के बावजूद भी आज हमारे संगीतकारों को वो रिस्पेक्ट नहीं है, ना उनका कोई अध्ययन है, ना कोई रिसर्च है और ना इसका कोई हॉस्पिटलों में कोई अच्छा सदुपयोग है। बाहर विदेशों में अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग तरह की बीमारियों में कैसे यूज की जा सकती है, वो लोग काम कर रहे हैं। और भारत का विज्ञान, जो संगीत का विज्ञान, जो ध्वनि का विज्ञान, आज हम अपने लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, जरा सोचिए। भारत में ज्ञानों की कमी नहीं है, लेकिन बेचारों को प्रोत्साहन नहीं है। रोटी कपड़ा मकान से आदमी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो जब तक सरकार और संत महात्मा इन विद्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो तब तक ये विद्याएं कभी भारत में जो है ना विकसित नहीं हो पाएगी। दोस्तों, कितनी विद्याओं की मैं चर्चा करूं, बताइए कितनी विद्याएं हैं जो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आदमी के अंदर इंट्यूशन की क्षमताएं, अंतर प्रेरणा की क्षमताएं आज हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हर बच्चों में तीसरी आंख होती है। आज हमने हजारों बच्चों को आंख पे पट्टी बांधकर उनके अंदर की आंख को कुछ व्यायाम करवा के हमने उसको एक्टिवेट कर दिया और वो आंख पे पट्टी बांध के कुछ भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। हर बच्चे की कॉमन होती है ये शक्ति, लेकिन इसके ऊपर भी भारत के अंदर कोई काम नहीं। ये तो मैं जापान गया, वहां से फिर ये विद्या लेकर भारत में आया, तो फिर भारत के लोगों ने थोड़ा सीखना शुरू किया, नहीं तो ये भी आज अनजान रह जाती। हमारी अपनी विद्या में बता रहा हूं, आज तीसरी आंख शंकर भगवान की हम लोग बोलते हैं ना, और बाहर के लोग थोड़ी जानते हैं तीसरी आंख क्या होती है। लेकिन आज हम शंकर भगवान की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन तीसरी आंख हमारी अपनी है ऐसा समझकर हम उनको जागृत करने का कोई प्रयास नहीं करते। बता रहा हूं, सारा ज्ञान बाहर से आ रहा है, सारा ज्ञान बाहर से आ रहा है, यानी कि बाहर से नहीं आ रहा है, जा यहां से रहा है और बाहर से वहां से रिफाइंड स्टडी करके, रिसर्च करके फिर वापस आ रहा है, और उसके बावजूद भी भारत नहीं अपना रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। आप जाके गूगल में टाइप करो, कम से कम 50 दुनिया में ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो पैरा साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो पैरानॉर्मल पावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो साइकिक पावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत का एक भी संस्था ऐसी नहीं है कि जो आज इन विद्याओं के ऊपर गहराई से कोई काम कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो। तो दोस्तों, हमारी अपनी ही विद्याओं का अगर भारत के अंदर ऐसा हाल होगा ना, तो भारत कभी भी विश्व गुरु जल्दी नहीं बन पाएगा, बल्कि लोग हमारे ऊपर हावी होकर हमें थोप रहे होंगे, बाहर से आकर हमारी विद्याओं को हम पर थोप रहे होंगे। दोस्तों, हमें जागना पड़ेगा और हमें इन विद्याओं के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें इसको अपना एजुकेशन का अंग बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन का क्या मूल्य है बताइए। हम पैदा होते हैं, एक केवल शरीर और मन के बारे में हम लोग सिर्फ जानने का प्रयास करते हैं, और बाकी सारी जो परामानसिक क्षमताएं जो परमात्मा ने दी है, जो यूनिवर्सल पावर, जो माइंड पावर, जो हीलिंग पावर जो भगवान ने दिए हैं, आज हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
हमें ब्रह्मांड के वो नियमों की भी जानकारी नहीं है दोस्तों, कि कैसे भाग्य बनता है, भविष्य बनता है, एक्सीडेंट होता है, संयोग बनता है, कैसे हमारा जीवन चलता है, कैसे मृत्यु होती है, हमें ये भी नहीं मालूम। और हमें सिर्फ बस पैसा कमाने के लिए हमारे एजुकेशन हमें दिया जाता है। तो दोस्तों, जब तक हमारा एजुकेशनल सिस्टम इन सारी विद्याओं के बारे में काम नहीं करेगा ना, मानव संपूर्ण शक्तिशाली मानव कभी नहीं बन पाएगा। और ऐसे ही असहाय रह रहकर, दुखी होकर, भाग्य, भगवान, ग्रह और बैक्टीरिया को दोष करके संसार से चला जाएगा। तो दोस्तों, बस आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने पहचान में जो भी आपके सरकारी लोग, संत महात्मा हो, उनको आप प्लीज इंस्पायर करें कि इन विद्याओं के ऊपर काम करें और भारत में इन विद्याओं की स्थापना करें, इसके ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें, ताकि हमारा भारत विश्व गुरु सचमुच बन जाए। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, आप लोग भी इसके साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेता हूं और फिर मैं आऊंगा एक नया वीडियो लेकर, एक नए विषय के साथ।